हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट फास्ट एग्जाम अपडेट्स में। आज हम बात करेंगे एनएमसी की नई गाइडलाइंस नेक्स्ट एग्जाम के रिलेटेड। आप सभी को बता दें, ये एग्जाम फॉर्मेट अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है। अगर आपको कोई रिलेटेड इसमें इंप्रूवमेंट या सजेशन देनी है तो आप एनएमसी द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर अपना सजेशन भेज सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने कमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट या एमएस फॉर्मेट में ही भेजें और इस फॉर्मेट को नोटिफिकेशन के पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर ही भेजना होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की प्रोसीजर के बारे में। एनएमसी द्वारा जो अथॉरिटी बनाई जाएगी वही कंडक्ट करेगी नेक्स्ट एग्जाम को। नेक्स्ट एग्जाम एक लाइसेंशिएटेड एग्जामिनेशन है। अगर आप एज ए मेडिकल ग्रेजुएट और इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर, तो इसे देना आपको कंपलसरी होगा। जो मेडिकल स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इंडिया में, उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उनके नेक्स्ट एग्जाम के रैंकिंग पर। जितने भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो परस्यू कर रहे हैं डिग्री अपनी एमबीबीएस की सभी मेडिकल कॉलेज में जो एनएमसी द्वारा अप्रूव्ड है, उन सभी पर नेक्स्ट एग्जाम लागू होगी। और जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं जो अप्रूव्ड है एनएमसी से और वो चाहते हैं लाइसेंस प्रैक्टिस करने का इंडिया में एज ए प्रैक्टिशनर और इनरोलमेंट चाहते हैं स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर के लिए, उन सभी को देना होगा नेक्स्ट एग्जाम। कोई व्यक्ति है जिसके पास मेडिकल डिग्री है किसी एकेडमिक कोर्स के लिए या ऑब्जर्वरशिप के लिए जो कि एनएमसी से अप्रूव्ड है, उन पर भी नेक्स्ट एग्जाम एप्लीकेबल होगी। जो कमीशन है वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नेक्स्ट के एग्जाम का रिजल्ट का यूज़ करके काउंसलिंग के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन देंगे। ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होती है तो जो एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम है उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि जो प्रीवियस बैचेस हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम एप्लीकेबल होगी, जो कि डिसाइड किया जाएगा कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के जनरल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम 2 सेपरेट एग्जामिनेशन मोड में कंडक्ट की जाएगी, जो कि है स्टेप 1 और स्टेप 2। तो हम पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। जो स्टेप 1 एग्जामिनेशन है वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी। यह एक सेंट्रलाइज्ड कॉमन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट कराई जाएगी एक अथॉरिटी द्वारा जो कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होगी। जो स्टेप 1 एग्जाम है जिसके अंदर 6 पेपर होंगे जो कवर करेंगे सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर एमबीबीएस के और थर्ड ईयर एमबीबीएस के, दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गायना, पीडियाट्रिक्स, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, उसके साथ अलाइड डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स भी आएंगे। अलाइड डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये बेसिक साइंस सब्जेक्ट है जैसे कि फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एक्सेट्रा। स्टेप 1 में MBBS 1, MBBS 2, MBBS 3 और फाइनल MBBS पार्ट 1 के सभी सब्जेक्ट्स के अप्लाइड एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया थर्ड ईयर MBBS या फाइनल ईयर MBBS किसी मेडिकल कॉलेज से जो कि NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, वो सभी एलिजिबल होंगे स्टेप 1 के लिए। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम साल में एक बार होगी, जो कि यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थर्ड ईयर MBBS पार्ट 2 से पहले होगी। नेक्स्ट स्टेप 1 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम साल में एक बार होगी। यह सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए होगी जो एक या एक से ज़्यादा पेपर में फेल हुए हैं। जो कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर और सप्लीमेंट्री में पास नहीं हुए, उन्हें अगले साल फिर पेपर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि कैंडिडेट को स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही एग्ज़ाम पास करनी होगी 10 साल के अंदर MBBS कोर्स ज्वाइन किए। अगर कोई कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर एग्जाम में अपने स्कोर इंप्रूव करना चाहता है तो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हालांकि उस कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेप 2 एक साल पूरा कंप्लीट करना होगा, उसी के बाद वह इंप्रूव कर सकता है अपना स्कोर। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जाम थर्ड ईयर MBBS या फाइनल ईयर MBBS के पार्ट 2 यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम को रिप्लेस कर देगी, जबकि थर्ड ईयर MBBS या फाइनल ईयर MBBS पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जाम कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कमीशन द्वारा नोटिफाई ना किया जाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 ये एक क्लिनिकल वाइवा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 7 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ऑप्स एंड गायना, पीडियाट्रिक्स, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल केस बेस्ड स्टिमुलेटेड केसेस, पेशेंट्स एम्ड एट इवेल्युएटिंग प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से एक्सपेक्टेड करते हैं। यह एग्ज़ाम लाइव वाइवा फॉर्म में होगी,
जिसको रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। रेगुलर नेक्स्ट स्टेप 2 एग्ज़ाम साल में एक बार होगी। नेक्स्ट स्टेप 2 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम साल में एक बार होगी। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए होगी जो कि एक या एक से ज़्यादा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है 7 सब्जेक्ट में से। अगर आपकी सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में लगती है तो शायद आपको सप्लीमेंट्री ना देना दिया जाए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नेक्स्ट स्टेप 2 में भी सेम स्टेप 1 की तरह ही है। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा रो स्कोर के ऊपर, जबकि नेक्स्ट स्टेप 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट जस्ट पास और फेल पर बेस्ड होगा। कैंडिडेट को स्टेप 1 एग्ज़ाम पास करने के लिए हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स लाना होगा और टोटल 50% पासिंग मार्क्स होगा। जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन होंगे मेरिट लिस्ट के लिए वो कैलकुलेट होंगे टोटल रो स्कोर हर पेपर के। अगर कोई कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है स्टेप 1 एग्ज़ाम में तो उसका रो स्कोर हर सब्जेक्ट का और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का दोनों मिलाकर लिया जाएगा। जो कैंडिडेट अपना नेक्स्ट स्टेप एग्ज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए देंगे उनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे बाय एवरेज लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव स्कोर से। नेक्स्ट स्टेप एग्ज़ाम का स्कोर पीजी एडमिशन के लिए 3 साल तक वैलिड रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऑटोनोमस प्राइवेट बॉडी या इंस्टीट्यूशन जहां पर नेक्स्ट स्टेप 1 स्कोर वैलिड होगा, चाहे वो कैंडिडेट वहां पर एम्प्लॉयमेंट या स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए अप्लाई करता हो। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम के MCQ क्वेश्चंस हायर लेवल कंप्रीहेंशन, एनालिटिकल स्किल, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के होंगे, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल टाइप 65% होंगे, कंप्रीहेंशन टाइप 25%, रिकॉल टाइप 10% होंगे। हालांकि इसमें वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम जिसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, इन सब के 120 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर का पेपर होगा। ऑप्स एंड गायना 120 क्वेश्चंस 3 आवर का होगा। पीडियाट्रिक्स, ऑटो राइनोलैरिंजोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सभी के 60 क्वेश्चंस होंगे और ये 1.5 घंटे का पेपर होगा। नेक्स्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम 3 दिन की होगी, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट डे मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जिसमें 3 आवर का पेपर होगा, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, फिर पीडियाट्रिक्स का पेपर होगा जो कि 1.5 आवर का होगा। सेकेंड डे नो एग्जामिनेशन। थर्ड डे सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जो कि 3 आवर्स का पेपर होगा, फिर 2 घंटे का इंटरवल होगा, उसके बाद ऑटो राइनोलैरिंजोलॉजी का 1.5 आवर का पेपर होगा। फोर्थ डे नो एग्जामिनेशन। फिफ्थ डे ऑप्स एंड गायना 3 आवर का पेपर होगा, 2 आवर का इंटरवल, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर जो कि 1.5 आवर का होगा। नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल। नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर एग्जाम सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में होगी, उसका रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी। उसके बाद फाइनल ईयर MBBS पार्ट 2 प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगी और फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इंटर्नशिप 1 फरवरी से स्टार्ट होगी और 28 फरवरी विद रिस्पेक्टेड ईयर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 2 रेगुलर एग्जाम सेकंड वीक ऑफ मार्च को होगी और उसका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन मई से लेकर जून तक स्टार्ट होगा और 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। हालांकि NMC ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।